नहीं भैया, कल मैंने बताया था एक बार मैग्नेट टॉर्क हो ना, बार मैग्नेट टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट। मैंने कहा था एक बार मैग्नेट, दोनों पोल की स्ट्रेंथ क्या है, सेम होती है, सबकी सेम होती है। लंबाई क्या है, 12 है। ये साउथ है, नॉर्थ है। मैग्नेटिक मोमेंट कुछ इस तरीके से है। खैर बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता होना चाहिए। अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ठीक एंगल पर रखा है। मैग्नेटिक फील्ड कहां से निकलती है, नॉर्थ साइड से, और कहां जाती है, साउथ से। तो साउथ इधर की तरफ खींचेगा, नॉर्थ इधर की तरफ घूमेगा, ऐसा करना है। नहीं थोड़ा रिवाइज करा था, उसको आगे बढ़ो, ठीक है। अब यहाँ पर एक टॉर्क आता है, ये जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है टॉर्क की वजह से आ रहा है। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है इस वाले एंड पर, वो क्या है, एम बी। और इस वाले एंड पर भी जो फोर्स लग रहा है वो भी क्या भी है, एम बी। और दोनों लाइंस के बीच में जो सेपरेशन है वो ये है आपका थीटा एंगल। यहाँ पर तो ये भी थीटा होगा, आपको पता है ये, इसकी वैल्यू आएगी 2L sin थीटा। 2L sin थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आइदर फोर्स जो कि क्या है भैया, एम बी, और इनटू में इन दोनों फोर्सेस के बीच में सेपरेशन जो कि क्या है, sin थीटा। तो ये हो जाएगा आपका बी थीटा कैपिटल एम। इसकी वेक्टर फॉर्म क्या आती थी, एम क्रॉस बी। याद होगा, मैंने कहा था इफ थीटा इक्वल्स टू में 0, यानी एम वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, इस केस में टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। और स्टेबिलिटी क्या होगी, जहां पर एनर्जी मिनिमम होती है स्टेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम। क्या होती है, मैक्सिमम। अगर मैंने कहा था ये थीटा इक्वल्स टू में 180, मतलब क्या था, एम वेक्टर एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर। एम और बी वेक्टर एक दूसरे क्या भी है, एंटी पैरेलल है। टॉर्क यहां पर भी क्या आएगा, 0 आएगा। एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम रहती है इस केस में, क्योंकि आपको पता थोड़ा सा भी टच करने पे डाइपोल क्या करता था, पूरा रोटेट कर जाता था, ठीक है। और स्टेबिलिटी मिनिमम, स्टेबिलिटी मिनिमम होगा, ठीक है, याद है भैया। अब देखिए जब इस डाइपोल को हम किसी भी, चलो पहले एनर्जी निकाल लेते हैं, उसके बाद ऑसिलेशन, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इन डाइपोल। डाइपोल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है आपको। भैया पोटेंशियल एनर्जी आती क्यों है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसी फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करने पे आती है। जैसे आपने स्प्रिंग को खींचा, स्प्रिंग को आपने बाहर की तरफ खींचा, तो स्प्रिंग भी क्या लगाएगी, अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी। तो यहाँ पर जो आप बाहर की तरफ खींच रहे हो ना, बाहर की तरफ जो एक्सटेंशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वर्क अगेंस्ट दी क्या एफ एस। जो आप खींच रहे हो बाहर की तरफ, किसके अगेंस्ट में कर रहे हो, स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में। तो यहाँ पर वर्क क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। आप पत्थर को उठाते हो जमीन पे, ये वेट है, बोले तो ग्रेविटी। क्या है, ग्रेविटी। और आप ऊपर खींच रहे हो उसको, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है। तो वर्क अगेंस्ट दी ग्रेविटी इक्वल्स में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब आप कहीं पर भी किसी भी फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करते हो, यहां पर आपने ऊपर की तरफ उठाया ग्रेविटी के अगेंस्ट में, यहां पर आपने बाहर की तरफ खींचा स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में। तो जहां पर भी आप वर्क अगेंस्ट करोगे ना किसी फोर्स के अगेंस्ट में, तो वहां पर जो एनर्जी आती है उसको हम क्या कहते हैं भैया, पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए। अब देखिए यहां पर क्या होगा, जब डाइपोल ऐसा रोटेट कर रहा था, ऐसा, ठीक है, तो हमने क्या किया, अपोजिट फोर्स लगा दिया। क्या लगा दिया,
ये अपोजिंग फोर्स है, ठीक है, अपोजिट टॉर्क है, ये अपोजिट टॉर्क, अप्लाइड टॉर्क है। और ये वाला जो टॉर्क लग रहा था वो कौन लगा रहा था? जो बार मैग्नेट पे टॉर्क लगता है ना, ये वाला टॉर्क जो हमने निकाला, ये वाला टॉर्क है। ये अप्लाई, एपी मतलब अप्लाइड टॉर्क था, और ये वाला टॉर्क जो हमने निकाला है। तो अगर हम देखते भी है, ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क डाइपोल को स्टेबल करता है, डाइपोल को घुमाता है और उसको स्टेबल करने का प्रयास करता है, ये वाली कंडीशन में लाने का प्रयास करता है, मतलब एंगल जीरो करता है, मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड को एक लाइन में लाता है। देखिए ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, कहां से निकलती है? नॉर्थ से, और कहां जाती है? मैग्नेट को साउथ पोल को इधर लाएगा और नॉर्थ को इधर की तरफ ले जाएगा। देखो क्या कर रहा है, ये कर रहा है, इधर घुमा रहा है ना इसको, और ये इसको इधर घुमा रहा है, तो यानी ये नॉर्थ को कहां ले आ रहा है? साउथ की तरफ, और साउथ को कहां ले आ रहा है? नॉर्थ की तरफ। समझ गए? ऐसी कंडीशन में डाइपोल क्या होता है? स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है, स्टेबल होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टेबल होने से रोकोगे, तो स्टेबल होने से कब रोक सकते हो किसी चीज को? जब आप उसको एनर्जी दो। और एनर्जी कैसे देते हो आप? वर्क करके। क्या करके? अगर आप किसी भी सिस्टम पे वर्क करोगे तो उसकी एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है। वर्क की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये तरीका है एनर्जी ट्रांसफर करने का। अगर आप किसी भी चीज के ऊपर वर्क करोगे तो उसके अंदर एनर्जी आएगी, और एनर्जी आते के साथ ही वो क्या होगी? स्टेबिलिटी के उसकी क्या होगी? कम हो जाएगी। समझ गए? स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है भैया। तो हमने क्या किया, डाइपोल जो ये टॉर्क लगा रहा था, ये वाला टॉर्क, उसके अगेंस्ट में हमने क्या लगा दिया? अप्लाइड टॉर्क लगा दिया। क्या लगा दिया? अप्लाइड टॉर्क। और ये अप्लाइड टॉर्क क्या करता है भैया? इस सिस्टम को स्टेबल होने से क्या करता है? रोकता है। और स्टेबल होने से रोकने का मतलब क्या है भैया? इसको एनर्जी सप्लाई करना है, वही एनर्जी हमें निकालनी। कितनी एनर्जी? ठीक है भैया। तो यहां पर देखिए भैया, जो हम टॉपिक करने आ रहे हैं, वर्क अगेंस्ट दी टॉर्क, वर्क अगेंस्ट दी टॉर्क is always equals to magnetic potential energy। मैंने कहा भैया जो भी आप वर्क करोगे इस किस टॉर्क के अगेंस्ट में? इस टॉर्क के अगेंस्ट में। आप ये लगा रहे हो ना टॉर्क, तो ये टॉर्क के अगेंस्ट में आपने ये टॉर्क लगाया, तो जो भी आप वर्क करोगे वही किसके बराबर होगा? पोटेंशियल एनर्जी की। तो भैया आपको बता दो टॉर्क की टर्म में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। अगर बात करूं, देखिए अगर आपको याद होगा, मैंने 11th क्लास में सिस्टम पार्टिकल में टॉर्क का फॉर्मूला बताया था, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताया था। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू में टॉर्क इनटू में थीटा होता है, टॉर्क इनटू में थीटा। टॉर्क इनटू में अगर आप थीटा कर दोगे तो वो क्या होगा? टॉर्क की टर्म में आपकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। वैसे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। क्या होता है? ये बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो इतना ध्यान रखना कि पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टॉर्क होती है टॉर्क इनटू में थीटा। क्या होती है? क्योंकि रोटेशन मोशन में अगर देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर फोर्स की यहाँ पर क्या है? टॉर्क है, और डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पर क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये रिलेशन कैसे आया था, तो सातों चैप्टर में देखना, तो वहां पर क्या रखा है मैंने, बाकी आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पे कर लो, क्योंकि इतना इसकी कराने की यहाँ पे नीड नहीं है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, या वर्क क्या होता है? टॉर्क इनटू में थीटा। रोटेशन मोशन में वर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इनटू में, ठीक है, एज वी नो, यहाँ पे लिख देता हूँ, एज वी नो इन रोटेशन मोशन वर्क क्या होता है? टॉर्क इनटू में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? रोटेशन मोशन के केस में आपका जो वर्क का फॉर्मूला होता है क्या? टॉर्क इनटू में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। समझ गए? अब इसको मैं सेव करता हूं और फिर डिलीट करता हूं, इतना ध्यान रखना, ठीक है। मैंने क्या कहा? वर्क, क्या बोला? वर्क अगेंस्ट दी टॉर्क। कौन सा टॉर्क? जो डाइपोल लगा रहा है, जो मैंने कल कराया था। अगर उस टॉर्क के अगेंस्ट में, आपको पता कहीं पर भी आप किसी भी फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करोगे तो क्या आएगी भैया? एनर्जी आएगी।
यहाँ पर देखिए, जब नॉर्मली जैसे ऐसे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये फोर्स है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पर भी ये फोर्स है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लेकिन जब टॉर्क की बात करते हो ना, तो टॉर्क में क्या होता है, रोटेशन मोशन होती है। क्या होती है? वहां पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो उस केस में जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो टॉर्क इनटू में एंगुलर, टॉर्क की फोर्स की यहाँ पे क्या आता है, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पे क्या आता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आप कभी भी किसी भी फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करोगे तब भी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, या टॉर्क के अगेंस्ट में वर्क करोगे तब भी क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी। उस केस में जो वर्क रहेगा वो क्या होगा, टॉर्क इनटू में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने करार अप्रूव कर दूं क्या इस वाले फॉर्मूले को? चलो अधिक कर देता हूं यार, वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, वो आप बोलोगे कि पता नहीं क्या हो गया। देखिए भैया, ये मान लीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्या है ये, और आपने इसके ऊपर ऐसा फोर्स लगा दिया। ठीक है, तो भैया देखिए, ये पहले यहां पे था, ए पर था, और उस फोर्स की वजह से कहां पहुंच गया, बी पर पहुंच गया। किस फोर्स की वजह से, इस फोर्स की वजह से। समझ गया? पहले ये फोर्स ऐसे लगा था, इस दौरान इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, ए से बी में एक्स का, ए से बी पे जाने के लिए इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, एक्स का। किस फोर्स की वजह से, एफ फोर्स की वजह से, जो फोर्स लग रहा है। इस दौरान कितना एंगल बना, थीटा, और इसकी जिस रेडियस है वो क्या है भैया, आर है। क्या है? तो आपको पता वर्क क्या होता है, फोर्स, अगर मैं ये जो फोर्स यहां से यहां पर ले गया, ये वाला फोर्स ए इस पॉइंट को यहां से यहां पर ले गया, इतने फोर्स से इतना डिस्प्लेसमेंट किया, तो वर्क क्या होगा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क होगा। अच्छा, यहां पर एक्स क्या है, तो आप देख रहे हो आपको सेक्टर सर्कल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सेक्टर सर्कल। सेक्टर सर्कल में एक्स क्या है, आर्क है, ये क्या है यहां पर, आर्क। तो भैया आपको पता है आर्क क्या होता है, एंगल इनटू में रेडियस, एंगल इनटू में क्या होता है, रेडियस। तो वर्क क्या हो जाएगा, एफ, एक्स यहाँ पे क्या होगा, एंगल कितना है, थीटा, और रेडियस कितनी है, आर। ठीक है, तो वर्क क्या हो जाएगा आपका, एफ आर इंटू में थीटा। देखिए फोर्स, ये रहा फोर्स, और ये रही रेडियस, और ये रहा उनके बीच का एंगल, जो कि क्या है, 90 डिग्री है। क्या है, ये रहा फोर्स, ये रही ये रहा फोर्स, ये रही आपकी रेडियस, और उनके बीच का एंगल है ये रहा। तो अगर आपको पता है तो भैया टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ आर साइन थीटा। एफ आर, एफ क्या है फोर्स, आर क्या है रेडियस, और साइन यहां पर क्या है 90 डिग्री है। तो भैया क्या जाएगा, ये क्या है, टॉर्क इक्वल्स टू में एफ आर साइन थीटा होता है, और यहां पर थीटा क्या है आपका 90 डिग्री है, तो इसलिए टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, एफ इंटू में आर रहेगी। तो ये क्या लिखो देन, एफ इंटू में आर, सॉरी, देखिए इसके यहाँ पे क्या आएगा, टॉर्क आ जाएगा, क्या लिख रहा हूं मैं, क्या है ठीक है, ये जो आएगा आपका ये वर्क आ गया, ये वर्क आ गया, ये किसकी वैल्यू है, टॉर्क की, और ये क्या है थीटा। तो टॉर्क इंटू में थीटा क्या होता है भैया आपका वर्क। समझ गए, यहां से आता है। दोबारा बोल रहा हूँ भैया, कोई पार्टिकल है जो ए पॉइंट पर था, उस पर फोर्स आपने एफ लगाया, इस दौरान उस पार्टिकल के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स हुआ। किसकी वजह से हुआ, इस एफ फोर्स की वजह से हुआ। मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है। तो इस एफ फोर्स की वजह से इस पार्टिकल के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतना हुआ। ठीक है, तो यहां से यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ, उसके बाद वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ये एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, आर के सेक्टर सर्कल की, सेक्टर सर्कल का आर क्या होता है, एंगल इनटू में रेडियस। एंगल कौन सा, ये वाला एंगल, ठीक है, और रेडियस कौन सी, तो जो सेक्टर सर्कल बना है उसकी रेडियस। ठीक है, उसके बाद आपने नॉर्मल ये वाला यूज किया, ठीक है भैया। तो इसलिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इनटू में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, अब देखिए तो हमने क्या किया, देखिए हमें पता लग गया, यहाँ पर हमने देखा हमारा डाइपोल इस तरीके से रखा था, इस वाले एंड पर एम बी फोर्स लग रहा था, इस वाले एंड पर भी क्या लग रहा था, एम बी फोर्स लग रहा था। ये आपकी क्या थी भैया, मैग्नेटिक फील्ड थी, जिसके साथ इसका एंगल थीटा था, और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, साउथ पोल से कहां पे था, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो आपको पता है टॉर्क इसको ऐसे घुमा रहा है, कौन सा टॉर्क है, हमने निकाल दिया, इसकी वैल्यू क्या थी, एम बी
साइन थीटा, लेकिन मैंने इसके अगेंस्ट में टॉर्क लगा दिया, वो क्या था, अप्लाइड फोर्स। और इस टॉर्क की वैल्यू क्या है, इसकी भी इतनी होनी चाहिए, एम बी साइन थीटा, क्योंकि फिजिक्स में हम जानते हैं कि बराबर टर्म को ही लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वर्क डन एट एनी इंस्टेंट बाय अप्लाइड टॉर्क। किसी भी इंस्टेंट में वर्क क्या होगा, तो आपको पता है इंस्टेंटेनियस वर्क होता है डीडब्ल्यू, क्या होता है, जो कि किसके बराबर होगा, टॉर्क इनटू में डी थीटा, क्योंकि आपको पता है किसी भी इंस्टेंट पर जो एंगल होगा वो डी थीटा होगा, छोटा सा थीटा होगा ना, ठीक है। तो किसी भी इंस्टेंट पर इतना एंगल बना, और टॉर्क की वैल्यू आपको पता ही है, यही लग रही है टॉर्क, ठीक है, टॉर्क की वैल्यू एम बी, ठीक है। तो ये अगर ध्यान, डी डब्ल्यू क्या होगा, टॉर्क की वैल्यू क्या भैया, एम बी कैपिटल एम बी साइन थीटा इंटू में डी थीटा। आपको पता है भैया, अरे यार कितना गंदा लग रहा है, शक्ल अपनी देख साले से हुए पहले, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू में ये क्या होगा, एम बी साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया किसी भी इंस्टेंट पर वर्क डन। मैंने माना कि मैं इस डाइपोल को थीटा 1 से कहां पे लेके आ रहा हूं, थीटा 2। ये टॉर्क का इस्तेमाल करके, पहले डाइपोल कहां पे था, थीटा 1 पे था, मान लीजिए एंगल जो बन रहा था वो क्या था, थीटा 1 था। बाद में इसको रोटेट करके कहां पे ले गया, थीटा 2 पर, तो ये बाद में एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला थीटा क्या होगा, थीटा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल वर्क डन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, तो क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू में पीई लिख रहा हूं, थीटा 1 टू थीटा 2। तो आपको पता है अगर थीटा 1 से थीटा 2 में कुल वर्क निकालना, तो आप इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। जब स्टार्टिंग थीटा 1 क्या था, इनिशियल एंगल था, इनिशियल एंगल में वर्क क्या होता है, 0, और थीटा 2 क्या था, फाइनल एंगल था, फाइनल एंगल में वर्क क्या होगा, डब्ल्यू, क्या हो गया, डब्ल्यू। आपको पता है एम बी कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर आ गई, अंदर क्या होगा, साइन थीटा डी थीटा, यहाँ पे क्या होगा, थीटा 1, और ये क्या होगा, थीटा 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, डब्ल्यू थीटा 0 डब्ल्यू, कोई दिक्कत तो नहीं है। एम बी साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, माइनस कॉस, क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ये क्या हुआ, थीटा 1, और ये थीटा 2। देखिए अगर आप माइनस का साइन हटाना चाहते हो तो लिमिट को ऊपर नीचे कर दो, एक्सचेंज कर दो, तो एक बार ये क्या हुआ, डब्ल्यू माइनस 0 एम बी, और ये माइनस का साइन हटाना चाहते हो तो क्या करो, कॉस थीटा, क्या हुआ, थीटा 1, और ये क्या हुआ, थीटा 2। लिमिट ऊपर नीचे जाएगी तो माइनस का साइन क्या होता है, हट जाता है, ठीक है। तो डब्ल्यू इक्वल्स में क्या हुआ, एम बी कॉस, अपर लिमिट क्या है, थीटा 1, और लोअर लिमिट क्या है भैया, थीटा 2। ये है आपका फॉर्मूला वर्क का, क्या है, और यही वर्क आपने किसके अगेंस्ट में किया, जो टॉर्क लगा रहा था कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के टॉर्क के अगेंस्ट में आपने वर्क किया, तो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। क्योंकि बिकॉज क्या है, क्योंकि ये जो वर्क किया है मैंने किसके अगेंस्ट में किया है, टॉर्क के अगेंस्ट में। कौन सा टॉर्क, जो मैग्नेटिक फील्ड स्टेबल करने के लिए लगा रही थी। अब देखिए केस, यहां पर स्पेशल केस देखिए, स्पेशल केस, आपका डाइपोल, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कहां से निकलती है, नॉर्थ से निकलती, कहां जाती है, साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। उसमें डाइपोल कैसा था, इधर डाइपोल का नॉर्थ था, और ये क्या है भैया, साउथ है। तो बताओ ये डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, साउथ से कहां होता है, नॉर्थ की तरफ, साउथ से कहां होता है, यानी इनके बीच में एंगल कितना बन रखा है, क्या बन रखा है, 180 डिग्री। क्या हो रहा है, यानी ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। आपको पता नहीं अनस्टेबल है, नॉर्थ के पास में है, साउथ के पास में, तो अनस्टेबल कंडीशन है। अगर ये इसको मैंने क्या किया, ऐसा कर दिया, ऐसा थोड़ा सा छुआ और ये पूरा घूम गया, तो नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड एरिया कहां जा रही है, साउथ से कहां जा रही है, और ये पूरा घूम के क्या हो जाएगा, साउथ इधर आएगा, नॉर्थ इधर हो जाएगा, ये ठीक है, ऐसा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। तो इस केस की एनर्जी और इस केस की एनर्जी में कितना डिफरेंस आया, तो वर्क कितना हुआ, एम बी कॉस थीटा 1 क्या था, यहां पर थीटा क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा, यहां पर थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। तो थीटा 1 क्या, 180 डिग्री,
और ये हुआ कॉस थीटा, 2 क्या है भैया 0 डिग्री। सॉल्व करोगे तो क्या -2mb, ये एनर्जी होती है मिनिमम, क्या होती है, और स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी मैक्सिमम, स्टेबिलिटी मैक्सिमम। देखिए भैया दोबारा से मैं बोल रहा हूं, मेरा डाइपोल ऐसा था, ठीक है, मैंने क्या किया, थोड़ा सा टच किया इसको और ये पूरा घूम गया और ये ऐसे में आ गया, तो डाइपोल खुद ब खुद घूमा है ना। और अगर कोई सिस्टम खुद ब खुद वर्क करता है तो उसकी एनर्जी बढ़ती है घटती है, उसकी एनर्जी घट जाती है। अगर कोई खुद वर्क करेगा, अब तू वर्क करेगा तो एनर्जी क्या होगी, घटेगी, और किसी की एनर्जी घटती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये क्या हुआ, डाइपोल को थोड़ा टच किया, वो थीटा जिसको जो कि 180 डिग्री था, जिस केस में आपके एम की डायरेक्शन ये थी और बी की डायरेक्शन ये थी, ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट थी। स्टेबिलिटी क्या थी भैया, मिनिमम थी। स्टेबिलिटी क्या थी इस केस में, मिनिमम थी। ये डाइपोल पूरा का पूरा रोटेट कर गया, ठीक है, डाइपोल पूरा का पूरा क्या हुआ, रोटेट कर गया, और रोटेट करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने मैग्नेटिक मोमेंट को कर लिया। इसके इसमें एंगल क्या हुआ, 0 हो गया। डाइपोल खुद ब खुद रोटेट हुआ है, इसलिए इसकी एनर्जी में क्या होगा, लॉस होगा। उसकी एनर्जी कितना लॉस हुआ, तो -2mb। एनर्जी क्या है इसके, इसकी मिनिमम होती है और स्टेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए एक केस और आता है कि मान लीजिए मैं उल्टा हूं, इसको ऐसा कर दो, ऐसे लेके आऊंगा यार, कैसा गंदा हो गया, ठीक है, उल्टा लेके आ रहा हूं मैं, ठीक है, मतलब अपने को इधर लेके आ रहा हूं, समझ ना। पहले ऐसे गए फर्स्ट कंडीशन से सेकंड की तरफ, अब सेकंड से फर्स्ट की तरफ खुद ब खुद आ सकता है कोई चीज, सेकंड से मतलब इस से यहां पे कोई आ सकता है, क्यों नहीं, किसी की एनर्जी अपने आप नहीं बढ़ती। एनर्जी बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा आपको, होता है इस केस की एनर्जी क्या है, मिनिमम है, एनर्जी क्या है, मिनिमम, और इस केस की एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। तो एनर्जी मैक्सिमम से मिनिमम तो जा सकती है, लेकिन मिनिमम से मैक्सिमम नहीं आ सकती। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो रिवर्स करो, ठीक है, θ1 क्या होना चाहिए आपका, अब 0 डिग्री होना चाहिए, और θ2 क्या होना चाहिए आपका 180 डिग्री। तो वर्क बोलोगे तो वर्क क्या होगा, उल्टा होगा। ये जो नेगेटिव वर्क हुआ है ना, यही अब क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव में। वैल्यू डाल के देखोगे तो आपका यही आएगा। और ये एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम, क्या होती है, मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी क्या होगी, मिनिमम। बताओ वर्क अप, एक केस, दो सेकंड केस था, केस थर्ड देखिए, केस थर्ड में मैंने क्या किया, θ1 मेरा क्या था, 0 डिग्री था, और θ2 क्या कर दिया, 90 डिग्री। बताओ वर्क कितना किया मैंने, अच्छा यहां से वहां पे अपने आप चले जाएगा, बताओ। एंगल वर्क देखिए, एंगल अपने आप घट रहा है, थीटा यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, 180 से क्या हो, 0 हो गया, तो अपने आप हो गई ये। और जब थीटा डिक्रीज करेगा तो एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी, क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, थीटा इंक्रीज कर रहा है, इसमें थीटा क्या हो रहा है, और थीटा इंक्रीज अपने आप नहीं होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क, और वर्क थीटा इंक्रीज करेगा तो एनर्जी भी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। इस केस में थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो एनर्जी भी क्या होगी, और एनर्जी अपने आप इंक्रीज नहीं होगी, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क, यानी इस केस का वर्क भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो क्या आएगा, W इक्वल्स टू में mb cos θ1 क्या भी है 0 डिग्री, और cos θ2 क्या भी है 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या होता है, 0। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भी आपका, केवल mb आएगा, वर्क क्या है, ठीक है। स्टेबिलिटी क्या भी है, थीटा इंक्रीज हुआ है, थीटा अपने आप इंक्रीज नहीं होता डाइपोल का, ठीक है, हमें वर्क करना पड़ता है, समझ गया भैया। अभी हो गया। अब आता है एक टॉपिक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सेव कर दूं। एक टॉपिक है ऑसिलेशन इन बार मैग्नेट, क्या है भैया, समझ में आ गया ना पीछे वाला टॉपिक, ऑसिलेशन इन बार मैग्नेट। ऑसिलेशन एनसीईआरटी का सबसे मेन टॉपिक है, इसमें कोई नहीं है टॉपिक, ऑसिलेशन इन बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। देखिए भैया, जब एक बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, ध्यान दीजिए, इसका इनर्शिया क्या है, आई क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई, आई है इसका मूवमेंट। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, कोई भी इनर्शिया कभी भी अपनी स्टेट को चेंज होने से क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। अब देखिए, तो आपको पता है टॉर्क इसको ऐसा घुमा रहा है, ये क्या रहा है, नॉर्थ, साउथ था ना, ये साउथ था, ये नॉर्थ था, तो नॉर्थ
कि कहां जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साउथ और मैग्नेटिक फील्ड के साउथ की तरफ। ये इधर भागेगा, इधर भागेगा। अब जैसा कि हमें पता है भैया थीटा एंगल है, ठीक है, जैसा कि हमें पता है जब ये ऐसे घूम के आएगा, ऐसा घूम के आएगा, तो यहां पर जब आएगा घूम के और ये वाला पार्ट यहां पहुंचेगा घूम के, तो भैया अपने को पता है इसके पास तो इनर्शिया है। कौन सा इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये रुकेगा नहीं यहां पर, ये क्या करेगा, ओवर शूट होकर के नीचे आ जाएगा। मतलब इसका जो नॉर्थ है ना वो इधर आ जाएगा और इसका जो साउथ है वो इधर आ जाएगा, फिर ये इधर खींचेगा और फिर ये इधर खींचेगा, ठीक है। फिर दोबारा से टॉर्क लगने चालू हुआ, फिर ये यहां पर आएगा, फिर ये वाला पार्ट यहां पर आएगा, इनर्शिया की वजह से फिर ये रुकेगा नहीं, फिर ऊपर ये लगातार ऑसिलेशन क्या होगी इसके अंदर लगी रहेगी, ठीक है, लगातार इसके अंदर क्या होगी। तो ऑसिलेशन करा कौन रहा है, टॉर्क करा रहा है। ऑसिलेशन कौन करा रहा है, और जो टॉर्क ऑसिलेशन करा रहा है तो टॉर्क, ठीक है, ऑसिलेशन फैक्टर कौन है, टॉर्क, ठीक है। वही निकाल रहे टाइम पीरियड हो गया थीटा, ठीक है। ऑसिलेशन फैक्टर यहां पर कौन है, ऑसिलेशन फैक्टर कौन है यहाँ पर, टॉर्क है। टॉर्क की वैल्यू क्या है, एम बी साइन थीटा। और आपको बता दूं जो भी ऑसिलेट कराता है उसके आगे क्या लगा देते हैं, माइनस का साइन। क्या लगाते हैं, माइनस का साइन। ये रिप्रेजेंट करता है, माइनस का साइन ये रिप्रेजेंट करता है टूवर्ड्स, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स मीन पोजीशन। कहां लग रहा है ये, मीन पोजीशन। अगर आपको याद होगा ऑसिलेशन कराया था तो मैंने बताया था माइनस का चिन्ह केवल ये बताता है कि ये जो टॉर्क लग रहा है कहां पे लग रहा है, मीन। ये क्या है भैया, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है। अच्छा, टॉर्क के दो तीन फॉर्म से देखिए, यहाँ पर आपको बता दूं ऑसिलेशन की जो वैलिडिटी होती है वो स्मॉल एंगल पर होती है। तो थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा क्या है, स्मॉल एंगल। और आपको बता दें जब थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा को आप क्या लिख देते हो, थीटा, याद है, साइन थीटा का लिख देते हो। और आपको ये भी पता होगा टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई इंटू में अल्फा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई इंटू में, आई क्या है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन। कुछ ही देखो ना, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन। मास एक्चुअल में क्या है, इनर्शिया, और ए क्या है एक्सेलरेशन, फोर्स। फोर्स और टॉर्क एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, मतलब एक जैसा काम करते हैं। ये रोटेशन मोशन में वही काम करता है टॉर्क, और ये लीनियर मोशन में वही काम करता है फोर्स। तो मास की यहाँ पर क्या है, इनर्शिया। कौन सा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि मास भी इनर्शिया ही होता है। एक्सेलरेशन की यहाँ पे क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अपने को पता लग गया। तो टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू क्या रखी है, आई अल्फा, वो किसके बराबर होगा, माइनस एम बी थीटा के बराबर होगा, क्योंकि साइन थीटा हट जाएगा यहाँ से, है ना। तो आई अल्फा, अल्फा आपको बता दो भैया, अल्फा इज द डबल डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा। अगर यार एक्सेलरेशन याद है आपको, डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आता था, ये था एक्सेलरेशन इक्वल्स टू में क्या, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू में ये हुआ करता था। तो एंगुलर एक्सेलरेशन के यहाँ पे एक्स के यहाँ पे क्या आएगा, थीटा आएगा। क्या आएगा, एक्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता था, आप एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो तो आप अल्फा लिखोगे वहां पर। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसके यहाँ पे क्या लिखो, आई अल्फा के यहाँ पे डी थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर। इसको धन ले आओ तो क्या होगा, प्लस एम बी थीटा बराबर में क्या आ गया, 0, ठीक है। आई कॉमन ले लीजिए, आई कॉमन लोगे तो क्या होगा, आई कॉमन आ गया तो अंदर क्या होगा, ये बचा, और इधर आई नहीं है तो एम बी अपॉन में आई, और ये क्या हुआ, थीटा बराबर में क्या होगा, 0। ये हो गया। अब इसको परली साइड भी ले आओ, एम बी आई, और ये क्या हुआ, थीटा बराबर में क्या होगा, 0। ये हो गया। और आपको पता ही है दैट इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर आपको बता दूं डिफरेंशियल, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि आपको बता दूं सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिफरेंशियल फॉर्म क्या होती थी, डी थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर में क्या था, 0। ये था। तो अगर हम इन दोनों को इक्वेशन को कंपेयर करें तो दोनों एक्जेक्टली सेम दिख रही है, बस ओमेगा स्क्वायर के यहाँ पर क्या है, ये है। तो इसका मतलब क्या होगा, सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स में क्या होगा, एम बी अपॉन में आई। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 2 एम, अंडर रूट एम बी आई।
ओमेगा का होता है 2 पाई एफ होता है, तो जाएगा अंडर रूट एम अपॉन में आई, तो एफ क्या हो गया 1 बाय में 2 पाई अंडर रूट एम बी अपॉन में आई। भैया इस तरीके से आपको हार्मोनिक ऑसिलेशन इन सिंपल उसमें बार मैग्नेट के अंदर जो हार्मोनिक ऑसिलेशन होती है उसको प्रूफ करना, और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड निकालना तो क्या करोगे, इसको उल्टा कर दोगे 2 पाई अंडर रूट में आई अपॉन में एम बी, ये हो गया। ठीक है भैया, ये टाइम पीरियड आ गया। तो मतलब कि ये कई बार क्वेश्चन आता है कि शो दैट दी ऑसिलेशन मोशन ऑफ द बार मैग्नेट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक इन नेचर। सिंपल हार्मोनिक प्रूफ करने के लिए आप ये करोगे, और उस हार्मोनिक मोशन में फ्रीक्वेंसी ये रहेगी, टाइम पीरियड ये रहेगा। ठीक है भैया, मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।